कोई संगी होता जो अपनी कविता बना कर रोजी रोटी चलाता तो हम नहीं मानते कि तो रोजी रोटी वाला व्यक्ति था। कोई भजनी होता, भजन बना करके अपना दुनिया को रिझाने के लिए ऊट पटांग बना ली, कविताएं बना ली और रागनी बना ली हो, तो उनको भी हम नहीं विश्वास कर सकते थे। अब पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी आए, कपड़ा बुनकर अपना काम चलाते थे और प्रवचन करने का कोई पैसा नहीं लेते थे, नाम दान का कोई पैसा नहीं लेते थे, बल्कि अपने पल्ले से जितना भी सामर्थ्य शेष बचते थे उनके पास धन, उसका भंडारा कर देते थे। तो ये भी नहीं कह सकते कि कबीर परमेश्वर ने ये गाने बजाने कुछ अपने रोजी रोटी के लिए किए हों। ये भी नहीं कह सकते गरीबदास जी के 1300-1400 एकड़ जमीन थी आज से 250-300 वर्ष पूर्व के गरीबदास जी ने भी कोई ऐसा अपने रोजगार के लिए कोई ऐसा ही उठपटांग कथाएं बना ली होंगी। परमात्मा को देखा, परमेश्वर इनको आकर मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा और सभी ब्रह्मांडों में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को घुमाया, अपने सामर्थ्य से परिचित करा और फिर गरीबदास जी ने इस जीव की सतीथि और जो क्रियाएं ये कर रहा है उसके ऊपर बहुत अच्छा विचार दिया। क्या कहा है? ये सौदा फिर ना ही संतो, यूं सौदा फिर ना ही। ये लोहे के साथ ताव जात है, ये मनुष्य जीवन लोहे जैसा ताव जा रहा है, एक बार ये हाथ से छूट गया फिर बहुत पछताना पड़ेगा आपको। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दोगने तेगने करे चौगने। वो तो साहूकार होगा जो दोगने तेगने चौगने बना लेगा इस मूल धन से, और किन्हु मूल गवाही, और जो सत साधना नहीं करते उन्होंने अपना मूल धन का नाश कर दिया, मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर दिया। आपका सौभाग्य है कि आपको ये मार्ग मिल रहा है। आपके ऊपर चाहे किसी कारण से भी आप यहाँ है, मान ले कोई दुखी है, सुख तो यहाँ होगा ही होगा। ये तो आप ये दृढ़ निश्चय कर लेना कि यहाँ आने के बाद आपको सुख ही सुख होगा। अब इसमें समय लगता है, कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। अब यहां जब आप आओगे सुख तो आपको होगा ही होगा। आपके लिए वो दुख वरदान बन जाएगा जो दुख आपको यहां लेकर आया और परमात्मा की भक्ति करवानी प्रारंभ करवा दी। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं सुख के माथे सिला पड़ो, सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर परमात्मा कहते हैं इसे हे भगवान, इसे सुख का आग लगे जो भगवान से दूर रखे हमें। चाहे पृथ्वीपति बना देगा, चाहे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना रहे, अगर सत भक्ति नहीं करता वो बर्बाद करे अपने जीवन को, वो कति व्यर्थ कर रहा अपना जीवन। और आप जी जो भगवान की सत साधना कर रहे हो, आप तो लूट रहे हो। आप अपने मूल धन के दुगने तिगने चौगने बना रहे हो। अब परमात्मा क्या बताते हैं? यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी जम पकड़ेंगे बाही। ये सांस खत्म होंगे, ये दम टूटे, ये सांस पूरे होंगे और फिर ये तेरा शरीर पिंड नष्ट होगा, फूक दिया जा, गाड़ दिया जा, जमीन में दबा दिया जाएगा। अब ये ना सोच के तेरा पीछा छूट गया मृत्यु होते हैं, अब तो तेरे सिर में दर्द प्रारंभ होगा। कई अनजान लोग किसी भी दुख या परेशानी से दुखी होकर सुसाइड कर लेते हैं।
उनका उद्देश्य क्या होता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा? नहीं, पहाड़ टूटेगा दुख का फिर तक। अगर सुखी भविष्य में होना है तो भी इस परमात्मा के चरणों में दुखी सुखी लगे रहना, और कुछ दिनों में देखना क्या होगा। अब क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, परमात्मा के उस दरबार में, धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में तेरे जूते लगेंगे और यम के दूत तेरी बांह पकड़ेंगे, ऐसे जैसे अपराधी को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जो भक्तिहीन प्राणी को ऐसे घसीट कर ले जाते हैं, और जो सत भक्ति करते हैं वो परमात्मा के विमान में बैठ कर जाते हैं। कई भक्त कहते हैं, जैसे हमारे भक्त उनको सुनाते हैं, समझाते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी मृत्यु होगी, बुरा हाल होगा, आगे जीव का ऐसा दुर्गति होती है। तो कहते हैं क्या तुम नहीं मरोगे जो भक्ति कर रहे हैं? उसके लिए भगवान कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जाएगा बंदे जा जंजीर। जान में कितना अंतर होगा। जो सत भक्ति कर रहे हैं उनकी मृत्यु नहीं होगी, ये सतकर मान लेना। और जो भक्ति नहीं करते उनकी बुरी दुर्गति होती है मृत्यु के समय। यम के दूत वहां से चल पड़ते हैं उसको लेने के लिए। उसके श्वास जब 50, 100, 200 रह जाते हैं, 1000 उसके आसपास, क्योंकि उन्होंने एक सांस भी नहीं लेने देना। आधे एक सांस बहुत कीमत है, और एक से भी गलती बन गई यम के दूत की, वहां कसूती पिटाई होती है। तो वो पहले ही पहुंच जाते हैं कि अब इसका टाइम आ गया। तो फिर क्या करते हैं, उसकी जुबान बंद कर देते हैं और उस सारे शरीर को पैरालाइसिस कर देते हैं। अब वो पड़ा पड़ा श्वास चल रहा है, खींच खींच कर श्वास आते हैं ताकि वो आराम से गिन ले। और फिर क्या होता है कि उसको ऐसी बुरी हालत दिखाई देती है यम के दूत, और उनको जो डराते हैं वो उसी जीभ निकाल कर भयंकर रूप करके, और वो जुबान बंद हो जाती है। बोल के बता नहीं सकता कि ये न्यू आज कर है, ये आगे अंदर अंदर का है, जैसे सपने में दब जाता है इंसान। और वो जब उनकी देख के भयंकर आकृति को इतना डर जाता है, उसकी टट्टी और पेशाब निकल जाते हैं, जो भक्ति नहीं कर रखी। और फिर यम के दूत उसको लेकर के घसीटते ले जाते हैं। रास्ते में, क्योंकि ऊपर बहुत सूक्ष्म लोक हैं और वहां पर जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनके बड़े सुंदर व्यवस्था होती है, खाने की, पीने की खूब। तो ये स्वर्ग के साथ से निकलकर न्यायाधीश के पास ले जाते हैं, फिर वहां से इनको नरक में डाला जाता है, या जहां भी जिसकी व्यवस्था होती है उसके कर्म अनुसार वहां भेज दिया जाता है। तो रास्ते में वो भक्तिहीन प्राणी, उसको प्यास लगती है, भूख लगती है, गर्मी सताती है, नंगे पैरों ले जाते हैं। तो वहां वो कहता मुझे खाना खिला दो, या मुझे खाना खिला दो, भूख लगी है। कहने लगे नहीं, अब तो तेरी एक बार न्यायाधीश के यहाँ आपको पेश कर देते हैं, धर्मराज के, उसके बाद तेरा बक्कल उतारेंगे। ना पानी पिलाते हैं, ना खाना खिलाते हैं, बहुत बुरा हाल। फिर उसको नरक में डाल देते हैं, तो अब तू ये गंध खा ले। पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना। इन कर्महीन और भक्तिहीन ज्ञानहीन ऋषि महर्षि नकलियों ने ऐसी परिभाषा बदल दी भगवान की कि कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, यही नरक है, यही स्वर्ग है। अरे यही तो बात बिगड़ रही है। वो तो भगवान ने निराकार बताए हैं और कहते हैं वेदों में भी निराकार है। वेद तो साकार बता रहे हैं, मनु सदृश बता रहे हैं उसको। तो उन झूठियों की बातों पर हमने विश्वास नहीं करना। अब नए सिरे से परमात्मा की परिभाषा को हम पढ़ेंगे, महिमा को, और नए सिरे से फिर इसकी भक्ति करेंगे। हमारा मोक्ष अवश्यमेव होगा। तो क्या बताते हैं, ये दम टूटे पेंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही।
उस दरगाह में फिर तेरा जूते लगेंगे। अब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर। एक तो बुरी तरह बांध कर जैसे अपराधी को ले जाते हैं ऐसे पकड़ कर ले जाएंगे, और एक के लिए विमान आवेंगे आपके लिए। आप जी की मृत्यु होगी जब आप सत भक्ति करते रहोगे आखिरी श्वास तक नियम में रहकर। आपका एकदम अचानक शरीर छूट जाएगा, आपको ये नहीं पता होगा मेरी मृत्यु हुई। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई कह रहा कि आजा भगत सत्संग में चलेंगे, गुरुजी आए हैं। अपन आत्माओं जैसे जो श्रद्धालु आत्माएं होती हैं उनको अपने गुरुदेव के दर्शन की इतनी चाह रहती है, इतनी कसक रहती है, और देखते ही एकदम सतर्क हो जाते हैं। गुरुजी के दर्शनों की तरफ एक टक देखते रहते हैं। जैसे परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हैं, जो अच्छी आत्माएं होती हैं जिनकी भक्ति चल पड़ी है, उनको विशेष लगाव बन जाता है अपने गुरुदेव से। ये बस की बात नहीं। जैसे हमारी श्रद्धा काल में बनी थी, वहां ये भक्ति तपस्या कर रहा था, हम देख रहे थे, तो हम इसको, हालांकि ये दूर खड़ा था, हम अपने स्थान पर रह रहे थे, फिर भी उसके ऊपर हम इतने आसक्त हो गए, हम इसके बिना रह नहीं पावा थे। और उस वह कसक हमें इसके साथ यहां ले आई और यहां हमारी दुर्गति कर दी इसने। ऐसे ही आपके जब अंतःकरण में सफाई आ जाएगी,